वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे। जब हमारी शादी हुई उसी दिन मेरे पति स्वर्ग लोक चले गए। उन्होंने एक बड़ा सा संदूक खोला जो अनगिनत दिव्य खजानों से भरा था। फिर ठंडे चेहरे के साथ बोले, ये सब ले लो और मुझे जाने दो। लेकिन मैं रोती रही, उनसे लिपट कर विनती करती रही। मैं मर भी जाती फिर भी उन्हें छोड़कर नहीं जाती। आखिरकार वो मान गए। लेकिन स्वर्ग लोक पहुंचने के बाद मेरी जिंदगी दुखों से भर गई और अंत में मैंने पुनर्जन्म की खाई में छलांग लगा दी, जहाँ शरीर और आत्मा दोनों मिट जाते हैं। मरने से पहले शे युंजी ने मुझे देखने तक नहीं आया। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैं उसी शादी वाले दिन लौट आई थी। इस बार मैंने शांत आवाज में कहा, मैं स्वर्ग लोक नहीं जाऊंगी, तुम चले जाओ। मेरी बात सुनकर भी शे युंजी के चेहरे की शिकन नहीं बदली, जैसे उसे लगा हो कि मैं फिर कोई चाल चल रही हूँ। मैंने उसकी तरफ देखा। उसने काले और सफेद रंग का दिव्य वस्त्र पहन रखा था। उसका लंबा शरीर और ठंडी आभा उसे किसी देवता जैसा बना रही थी। जो लाल शादी का जोड़ा उसने पहले पहना था वो मैंने अपने हाथों से सिला था। 6 महीने लगे थे उसे बनाने में। लेकिन जैसे ही वो देवी बनी वो कपड़े टुकड़ों में फट गए। सिर्फ कपड़े ही नहीं, हमारा सुहाग का कमरा, लाल मोमबत्तियां, कल ही ठीक किया गया दरवाजा, आंगन का पेड़, सब कुछ टूट चुका था। उसके पीछे कई देवता खड़े थे। उनकी दिव्य शक्ति के दबाव से धरती के सारे लोग झुककर कांप रहे थे। तभी एक परी हंसकर बोली, चिंग श्वेन देवता कहते हैं इंसानों का दिल सबसे चालाक होता है। अभी थोड़ी देर पहले यही लड़की रो रो कर आपको रोक रही थी और अब अचानक जाने दे रही है। मुझे तो लगता है हमारे जाते ही ये चुपके से पीछे आ जाएगी। मैं उसे पहचानती थी। उसका नाम था लुओ साई। पिछले जन्म में स्वर्ग की जितनी परियां मुझे सताती थी उनमें सबसे ज्यादा वही थी, क्योंकि उसकी बड़ी बहन वू वांग देवी शे युंजी से प्रेम करती थी। वो सदियों से उसका इंतजार कर रही थी। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि मैं जैसी साधारण इंसान लड़की बेशर्मी से स्वर्ग तक पहुंच जाऊंगी और शे युंजी की पत्नी बनकर रहूंगी। पिछले जन्म में मैंने सचमुच वही किया था। उनके जाने के बाद मैं चुपके से उनके पीछे चली गई। रास्ते में कई बार मौत के करीब पहुंची और हर बार शे युंजी लौटकर मुझे बचाने आए। पहली बार जब वो वापस आए मैं रोते हुए बोली, समय भी कितना क्रूर है। हमारी शादी के दिन ही तुम्हें देवता बनना था। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप मेरे घाव भरते रहे। दूसरी बार जब वो लौटे मैंने और मजबूती से कहा, हम शादी कर चुके हैं, तुम मेरे पति हो, तुम जहाँ जाओगे मैं भी वहीं जाऊंगी, मर जाऊंगी पर तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। तीसरी बार वो सच में हार गए। उन्होंने मुझे एक शुद्ध अमृत खिलाया। वो दवा खास इंसानों के लिए होती थी ताकि वो स्वर्ग लोक की अग्नि जैसी शक्ति सह सकें। उस दवा के बिना एक इंसान स्वर्ग में जलकर मर जाता। मैं खुशी खुशी उनके साथ चली गई और फिर यूं हुआ महल में रहने लगी। लेकिन वहाँ मैं सिर्फ एक दाग बनकर रह गई। सैकड़ों सालों तक मैं बस उनका इंतजार करती रही। कभी उनका मूड अच्छा होता तो वो मेरे कमरे में एक रात गुजार देते। कभी किसी सफर से लौटते हुए बस दरवाजे से मुझे देख लेते और हर बार मेरे साथ समय बिताने के बाद वो ठंडी निगाहों से मुझे देखते। उनकी आंखों में सिर्फ दूरी थी, नफरत थी। मैं समझती थी वो मुझसे नाराज थे। उन्हें लगता था मैंने उनकी तपस्या खराब कर दी, उन्हें एक साधारण इंसान के साथ बांध दिया। धीरे धीरे वो मेरे पास आना कम करते गए। मैं रोज दरवाजे पर बैठकर उनका इंतजार करती, लेकिन वो कभी नहीं आए। मैं इंतजार करती रही, यहाँ तक कि दरवाजे के बाहर उगने वाली घास में भी चेतना आ गई। पेड़ों के फूल इंसानी रूप लेने लगे। लेकिन शे युंजी फिर भी नहीं आए। धरती पर टोफू बेचने वाली दादी मुझे बहुत प्यार करती थी। सामान पहुंचाने वाला लड़का भी मेरी मदद करता था। सब मुझे हंसकर छोटी लड़की बुलाते थे। लेकिन स्वर्ग लोक में जब सबको पता चला कि शे युंजी मुझसे प्यार नहीं करते